हेलो गाइस, मैं नेम इज़ डॉक्टर दीपक कांजना और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएमजी दिसंबर 24 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ये जो 100 और 110 डेज़ हमारे पास है उसमें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे सब्जेक्ट ख़त्म करना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे जीटी देना है, खासकर जीटी को कैसे एनालिसिस करना है, क्यू बैंक कैसे सोल्व करना है, पीवाईक्यू कैसे सोल्व करना है, सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन विद स्टडी प्लान के साथ हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास अप्रोक्स 110 दिन के आसपास हमारे पास टाइम है अगर हम एग्ज़ाम डेट को टारगेट रखें 4 दिसंबर का। बट मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, बट अभी के लिए हमें जो माइंड में टारगेट वही रखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब हमको ये है कि भाई रिसोर्सेज हमको क्या यूज़ करना है। अब जितना टाइम बचा है हमको एटलीस्ट कोशिश ये करना है कि 50 to 60 डेज़ में हमको सिलेबस फर्स्ट रीडिंग हमारी ख़त्म करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। अब जाके अगर आप इतना डिले करोगे तो आपको बाद में अगर रिवीजन के लिए 50-60 डेज़ नहीं मिले तो आप अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट हमको कोशिश करना है कि 2 से 3 बार रिवीजन हमको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। अब अगर हमको 2 से 3 बार रिवीजन करना है तो ये फर्स्ट रीड हमको थोड़ा सा ठीक ठाक टाइम में ख़त्म करना पड़ेगा। तो अप्रोक्स 50 डेज़ का मैंने भी एक स्टडी प्लान आपके लिए बनाया है। 50 डेज़ में हम कैसे फर्स्ट रीड को ख़त्म करेंगे। सो रिसोर्सेज अब इतना ऑप्शंस हमारे पास है नहीं, बेटर है हम पेपर का रैपिड रिवीजन पे जाएँ। अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है पेपर रैपिड रिवीजन 6.0, इसमें इंग्लिश वर्जन भी है तो काफ़ी इजी हो जाएगा चीज़ों को रिटेन करना, याद करना और बाकी सारी चीज़ें। कम टाइम में चीज़ें अच्छे से आप ख़त्म कर पाओगे। तो उस हिसाब से प्लान हम रखते हैं। अब जो हमारे पास स्टडी प्लान है उसमें हम देखेंगे कि टोटल जो है 47 डेज़ का अपने पास प्लान है। इन 47 डेज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास एनआर्ट फिजियो को हम 5 डेज़ दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब टाइम ऐसा नहीं कि हम कोई कम टाइम में चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। पेथो फार्मा 5 डेज़, पीएसएम 4 डेज़, ओबीजी 4 डेज़, ईएनटी 2 डेज़, ओफ्था 2 डेज़। सर्जरी मेडिसिन को हमने 5-5 दिन इंडिविजुअल दिए हैं, वो रैपिड रिवीजन के साथ भी, क्योंकि उतना टाइम लगेगा हमको करने में और अच्छे से हमको ख़त्म करना है। पीडिया फॉरेंसिक 2-2 दिन, रेडियो 2 दिन, बायोकेम माइक्रो 5 दिन और साइकीडर्मा एनेस्थेशिया ऑर्थो चारों माइनर सब्जेक्ट को एक एक दिन में हमको ख़त्म करना है। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल ये जो दिए हैं सब्जेक्ट्स को जो टाइम दिया है तो उसको हमको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रेपडा का रैपिड रिवीजन यूज़ कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन 6.0, अब इसमें हमको क्या करना है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल पीएसएम को 4 दिन दिए हैं तो हमारे पास हमको क्या करना है, पीएसएम का रैपिड का वीडियो है उसको कैलकुलेट करो कितने घंटे के टोटल वीडियोज़ है, फिर उसको 4 दिन में डिवाइड कर दो, 4 या 5 दिन में जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से। और उस वीडियो को क्या इकट्ठा एक साथ सिर्फ वीडियो नहीं देखना है हमको, वीडियो प्लस साथ में उसके नोट्स। तो हमको फॉर एग्जांपल अगर एक दिन का हमको टारगेट रखना है कि हमारे को 5 घंटे 6 घंटे के वीडियोस खत्म करना है एक दिन में, तो 2-2.5 घंटे का वीडियो खत्म करो, फिर 2-2.5 घंटे नोट्स रिवाइज करो, फिर 2-2.5 घंटे का वीडियो खत्म करो, फिर उसके रैपिड के 2 घंटे का आप नोट्स रिवाइज करो। उससे क्या होगा, ज़्यादा इफिशिएंटली आप चीज़ों को याद कर पाओगे। नॉर्मली होता है क्या, लोग रैपिड रिवीजन को यूज़ कैसे करते हैं कि एक साथ 2 दिन तक वीडियो देख रहे हैं, फिर बाद के 2 दिन वो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। तो उसकी बजाय बेटर है कि आप उसको 4 दिन में डिवाइड कर दो और उसके अकॉर्डिंगली आप रिवाइज करो और उसको भी टुकड़ों में बांट दो। मतलब मैक्स 2 घंटे ज़्यादा एक साथ वीडियो मत देखो, 2 घंटा देख लिया उसके बाद उसको 1-2 घंटे नोट्स को रिवाइज करो, फिर आगे जाओ, क्योंकि उससे चीज़ें ईजी हो जाएगी। वरना क्या होगा, सिर्फ नोट्स पढ़ पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो टोटल जो है 47 डेज़ का प्लान है। अब आपने अगर ऑलरेडी पढ़ना चालू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट हो गए होंगे, तो इस प्लान के अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वापस से स्टार्ट करो और चेंज करो। अगर ऑलरेडी आप कोई प्लान फॉलो कर रहे हो, बस इसको अपने प्लान में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लो कि किस हिसाब से आप चीज़ों को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो उस वे में। अब जो प्रेपडा के 6.0 के नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने खुद इंडिविजुअली नोट्स को देखा है। मतलब इनमें जितने भी जो फीचर्स हैं नोट्स में, अगर हम बात करें पीएसएम सब्जेक्ट की या मेडिसिन की या बाकी सारे सब्जेक्ट की, तो काफ़ी अच्छे से चीज़ें दे रखी होती है उसमें। अब जैसे पीएसएम में है तो आपको इसमें इमेजेस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट जो है बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के। उससे क्या होगा ना, जो चीज़ें रिटेन करना है आपको पता है कि कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है। खासकर पीवाईक्यूज के इसमें आपको बेस दे रखे हैं, तो आपको पता है कि कौन सी सब्जेक्ट से कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। डायग्रामेटिक और चार्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उससे क्या चीज़ें रिवाइज कर पाना, याद कर पाना आसान होता है। खासकर इमेजेस काफ़ी अच्छे से दे रखी होती है। तो आजकल क्या है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इमेजेस भी हमारी अच्छे से इसी में कवर हो जाएगी। हमको इमेजेस के लिए अलग से और कुछ देखने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं उस हिसाब से। तो नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, बस हमको ये है कि हमको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम रिवीजन की बात करें, अब उसके बाद हम ये जो प्लान है ये 47 डेज़ का प्लान है, बट हमको क्या करना है, हम
बाद में अभी हमारे पास एग्जाम डेट एग्जैक्ट आई नहीं है, तो उसके बाद हमको जो रिवीजन प्लान है वो ये 50 डेज़ के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें रिवीजन प्लान मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि अभी हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो हम एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं कर सकते कि कितने रिवीजन हम कर पाएंगे। तो एक बार एग्जाम की डेट आ जाने दो, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए एक प्लान लेके आ जाऊँगा। जब भी एग्जाम की डेट आएगी उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको एक रिवीजन प्लान बना के दे दूँगा। प्लस साथ में अभी से अपन क्या करो ना, ये जो 50 डेज़ अपन जो फर्स्ट डेट खत्म कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ PYQs अभी से खत्म करते जाओ। साथ साथ कोशिश करो कि आप लोग एटलीस्ट FMG के जो है 3 साल के पेपर, मतलब 3 ईयर के आपको 6 पेपर आपको ख़त्म करना है, तो अराउंड 1800 क्वेश्चंस आपके FMG के हो जाएंगे। प्लस 3 ईयर के आप जो है नीट PG के 3 पेपर, तो अराउंड 600 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। सो टोटल 2400 क्वेश्चन ये आपकी हाई यील्ड है। ये क्वेश्चन अपने को करना है किसी भी हालत में। तो पर डे मतलब नेक्स्ट 50 डेज़ में भी अगर अपन सिलेबस खत्म कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट 50 डेज़ में ये 2400 क्वेश्चन अपने को खत्म करना है। तो पर डे उस हिसाब से क्वेश्चन को डिवाइड कर दो। प्लस क्या करो, एक PYQ कॉपी बना लो कि आप पर डे अगर 50 क्वेश्चन PYQ करो ना, उसमें से 5-7 टॉपिक के सॉल्यूशन शॉर्टर वर्जन में उस कॉपी में लिख लो। सिर्फ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और ये एक्टिविटी हमेशा मॉर्निंग में करो। उसके बाद क्या करो, उस कॉपी को हर वीक अपने को रिवाइज करना है, और सब कुछ लिखना नहीं है भाई। PYQ तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो रेंडमली जो भी अपन शॉर्टर वर्जन में लिख सकते हैं, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बस अपने को रट्टा मारना है, उन चीज़ों को अपन उसमें लिख लो। उस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से अपने PYQ कवर हो जाएंगे। प्लस साथ में रैपिड रिवीजन की जो क्यू बैंक है वो अपने को करनी है। सारी मेन क्यू बैंक इतना टाइम नहीं होता। हाँ, मेन वीडियोस अपन क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक अपने को लग रहे हैं ना क्यू बैंक में कि बार बार अपने गलत हो रहे हैं, या ये ज़्यादा PYQ में पूछा जा रहा है, उन चीज़ों को आप मेन वीडियोस से, मेन नोट से रेफर कर सकते हो। बट अब इतना टाइम नहीं कि हम सब कुछ मेन से कर पाए। अगर अपन मेन से करना भी चाहते हैं तो OBG PSM को मेन से करके बाकी सबको रैपिड पे कर सकते हैं। बट अब सब कुछ मेन से तो पॉसिबल नहीं इतने कम ड्यूरेशन में, तो उस हिसाब से अपन ये खत्म करें। प्लस एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी, GT एनालिसिस। जो GT प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर जो अटेम्प्ट वाले लोग हैं या इवन नए वाले लोग हैं, प्लीज़ GT के नंबर बढ़ाओ। एटलीस्ट कोशिश करो कि अभी जब तक आपकी फर्स्ट शीट खत्म होती है, हर 10 दिन में एक GT दो। उसके बाद में फिर जब आपका अगला जब रिवीजन साइकिल स्टार्ट होगा, तब हर वीक अपने को स्टार्ट करना है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग GT देते हैं बट GT का अच्छे से एनालिसिस नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ GT को अपने को कैसे एनालिसिस करना है। ऐसे आपको एक वाइट पेपर लेना है, उसमें आप क्या करो, इधर आप सब्जेक्ट की सीक्वेंस बना दो, सारे 19 सब्जेक्ट ऐसे आप उसमें लिख लो। ऐसे करके पूरा आप 90 सब्जेक्ट की इस साइड में आप 90 सब्जेक्ट की लिस्ट बना लो। प्लस यहाँ पे आप GT जो आपने दिया है, GT का नंबर लिख लो, कौन सा GT आपने दिया है। प्लस उसमें 300 में से कितने नंबर आए, फॉर एग्जांपल 150 आपके आए 300 में से, तो आप लिख लो 150। प्लस आपके वहाँ पे जैसे प्रेपेड में आप GT दे रहे हो ना, चैंपियनशिप जो एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है। तो आप क्या करो, जैसे एनाटॉमी से कितने क्वेश्चन थे, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी से आपके 15 क्वेश्चन थे, तो आपके फॉर एग्जांपल 8 सही हुए हैं और आपके 7 गलत हुए हैं, तो आप उसमें लिख दो 7 सही और 8 गलत। ऐसे करके आपको सब्जेक्ट वाइज लिखना है, ताकि आपको आइडिया लगे कि सब्जेक्ट क्या चल रहा है। फिर इस पेपर को संभाल के रखो, अगले कॉलम में फिर आप अगले GT का एनालिसिस सेम उसी तरीके से लिखो, फिर अगले कॉलम बना के अगले GT का। ऐसे एक ही पेज पे आपके लगभग एग्जाम से पहले 12-13 GT का एनालिसिस होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंप्रूव हो रहा है, कितना इंप्रूव नहीं हो रहा है। प्लस साथ में एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, जब आप GT दे रहे हो तो GT का एनालिसिस लोग छोड़ देते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, आप एक अलग GT की कॉपी बना लो। उस कॉपी में सिर्फ इतना कर लो, जो भी सब्जेक्ट आपने मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या करो, उस टॉपिक का नाम लिख लो सिर्फ, आप उसमें ज़्यादा कुछ मत करो। आप क्या करो, फॉर एग्जांपल आपने OBG आपने किया ना, फॉर एग्जांपल OBG का आप रिव्यू देख रहे हो उसमें, तो आप कुछ मत करो। OBG से जो टॉपिक गलत हुए हैं, GT का ऊपर नाम लेके OBG के उन टॉपिक का आप बस वहाँ पे नाम लिख दो कि भाई किन किन टॉपिक से अपने क्वेश्चन गलत हुए इस GT में, बस उतना सब्जेक्ट वाइज वो कर लो आप। फिर जब आप वो सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो ना, तब उस GT वाले टॉपिक की एक बार लिस्ट को देख लो कि कौन से टॉपिक से अपने ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए थे, ताकि उन टॉपिक्स को आप बार बार पढ़ोगे। और क्या होगा, जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक गलत हुए थे अपने GT में, ताकि उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। क्योंकि अगर हम सिर्फ पूरे नोट्स को सेम ड्यूरेशन सेम टाइम में देंगे तो उससे वो फ़ायदा नहीं होगा ना, कि हमको पता ही नहीं चला कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो उस गलती को अपने को एनालिसिस करना है। वो गलती हम एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब अपन ऐसे लिखेंगे चीज़ों को। उस चीज़ का ध्यान रखो। फिर उसके प्रेपेडर में आप एनालिसिस में जाके देख लो उस चीज़ों को कि कैसे आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को। उस हिसाब से बहुत क्वेश्चन के पीछे ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपन बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर डे अगर आप 2-2.5 घंटे MCQs को दे रहे हो बहुत है, उसमें से भी 1 घंटा PYQ को, 1 घंटा नॉर्मल कस्टम मॉड्यूल को, वो चीज़ है। प्लस LMR, जो LMR पहले भी रिकॉर्डेड हो चुके हैं लास्ट ईयर के, वो अभी आप वो सब्जेक्ट वाइज एड ऑन कर सकते हो, ताकि अभी से आप वो चीज़ें करते हुए जाओ। अभी से चीज़ें करते जाओगे तो एटलीस्ट आपके वो चीज़ें रिविजन ज़्यादा हो पाएगी। अभी आप एक बार अच्छे से कर लोगे, जब रिविजन करोगे तब एटलीस्ट उनको 2-3-4 बार आप कर पाओगे। हमको कोशिश करना है कि हमको
एटलीस्ट 3 से 4 रिवीजन अपने मेन जो अपने रैपिड के नोट्स है उनका देना है। इसीलिए अपने को ये फर्स्ट रीडिंग अपन ने जो है 47 डेज़ में ख़त्म करिए। आपके ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट हो गए होंगे तो आप उसके हिसाब से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे। तो हमारा टारगेट हमने वही रखा है कि हमको 50 to 60 डेज जो है वो रिवीजन के लिए रखना है। खासकर जीटी वाली प्लीज़, बहुत लोग गलतियाँ बार अटैम्प्ट हो रहे हैं फिर भी सेम गलतियाँ कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया जीटी एनालिसिस करने का, प्लीज़ आप ये करना। जब आपका एफएमजी का अब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उससे पहले एक पेपर पे जब आपका ऐसे 10-12 जीटी का एनालिसिस होगा ना, कोई आपको फेल नहीं कर सकता फिर, क्योंकि ऑलरेडी आपने उतना अपने आप पे काम कर चुके होगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी है। उस हिसाब से अपने को चीज़ों को लेके चलना है। प्रेपीडर के रैपिड रिवीजन के नोट 6.0 आप ऑर्डर कर सकते हो प्रेपीडर की वेबसाइट पे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप नोट्स बाय कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ करो, अच्छे से पढ़ो, एटलीस्ट कोशिश करो कि 10 से 12 घंटे की सीटिंग अच्छे से बनाओ। आई नो थोड़ा टफ होता है सेल्फ प्रिपरेशन करना और बाकी सारी चीज़ें, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल हैं, आपके घर वालों के हैं। बट मेन वही है कि आपको सोचना है कि घर वालों की खुशी के बारे में, उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं होता है। जब आप एग्ज़ाम पास हो जाओगे, जब आप घर वालों के चेहरे देखोगे ना, उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं होगी। तो प्लीज़ जो मैंने चीज़ें बताई है, प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस रहना। खासकर जो रैपिड रिवीजन को कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया आपको, डिवाइड कर देना उसको उस हिसाब से, ताकि आप अच्छे से उसको याद कर पाओ, रिवाइज़ कर पाओ। और डोंट वरी, फर्स्ट जब रीडिंग कर रहे हो ऐसा नहीं सब कुछ याद हो जाता है। जब आप 2, 3, 4 रिवीजन तक पहुँचोगे तब चीज़ें याद होती है। तो ऐसा मत सोचो कि आप अकेले भूल रहे हो या आपको अकेले को याद नहीं हो रहा है। हर इंसान के साथ ही होता है, तो उतनी उस चीज़ की अपने को टेंशन नहीं लेना है। सो प्रेपीडर रैपिड रिवीजन 6.0 के नोट्स आप बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।